आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉनसून स्पेशल बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप चाहे लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम बनाने वाले हैं कोई एक ऐसी रेसिपी जिसे आप रोटी या राइस के साथ खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर लौकी, और लौकी को हमने यहाँ पर अच्छे से छील देना है। तो मैंने यहाँ पर एकदम सॉफ्ट वाली ली है, बहुत ज़्यादा दाने वगैरह वाली ना लीजिए, उससे ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सारी लौकी को हमने बहुत अच्छे से छील देना है। जितनी भी लौकी से आपको इसे बनाना हो आप बना लीजिएगा। लौकी छीलने के बाद हमें इसे बीच से कट कर लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से लौकी जो है वो हमारी क्लीन हो गई है, और इसके जो आइट साइड के एजेस है वो हमें निकाल कर इसे हमने बीच से कट कर लिया, और मोटे वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर लौकी के कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लेकिन बहुत ही ईजीएस्ट वे पे, मतलब आप झटपट से जब चाहे तब बना लें। बहुत ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। अब लौकी को हमने यहाँ बहुत बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। तो जितनी भी लौकी को आपको बनाना है ना, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। कोई आपको अलग से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेहनत का काम नहीं है। और बहुत ही बढ़िया से देखिए हमने इसको ग्रेट कर लिया है। अब इसके लिए एक मसाला बनाएंगे बेसन वाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। इसके साथ में थोड़ा चावल का आटा ऐड किया है, जिससे कि जो इसके पकौड़े बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चाहे आप इसे एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं, और इसकी रेसिपी तो हम बना ही रहे हैं। इसमें डाला है हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर, गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टीस्पून के बराबर, और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के बराबर हम अजवाइन। अजवाइन डालना ज़रूरी है, इससे बढ़िया बनती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। इससे हम इसमें डाल दिए हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच के बराबर। तो सब ये चम्मच जो हमने इस्तेमाल किए घर की चम्मच से है, या फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बढ़िया सा घोल बनाएंगे। तो आप कोफ्ते बना रहे हैं उस हिसाब से बेसन ऐड कर लीजिएगा, और उसी हिसाब से आप इसमें लौकी ऐड करिएगा। हमने इसके थोड़े पकौड़े भी बनाए थे, और फिर इससे हमने कोफ्ते भी बनाए थे। हाथों से बहुत अच्छे से बेसन को फेंट लीजिए, और जब बहुत अच्छे से फिट जाए तब इसमें 1 पिंच हम इसमें डाल देंगे खाने वाला सोडा। तो जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और एकदम साइज़ में डबल हो जाते हैं। जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में डाल देंगे इसमें हरा धनिया, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरे धनिया की जो फ्रेशनेस ना वो बहुत ही लाजवाब लगती है कोफ्ते के साथ में। अब जब ये सब रेडी हो गया है तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी लौकी। तो ये देखिए बिल्कुल भी काली वगैरह नहीं पड़ी है। आप पहले चाहे बेसन घोल कर तैयार कर लें, या फिर लौकी पहले से कर लें तैयार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, और अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गोल शेप में पसंद है तो थोड़ा कम करके आप इसमें बेसन ऐड कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा फ्लैटी वाले पसंद है, यानी कि जो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में रहते हैं, वो बहुत अच्छे से जो ग्रेवी है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये देखिए बढ़िया से हमारा हो गया है मिक्सचर तैयार। गर्मा गर्म तेल में हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें अप्पे के पैन में भी बना सकते हैं, अगर आपको बहुत कम ऑयल वगैरह में खाना पसंद है तो। लेकिन हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो हम इसे फ्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो एयर फ्राई वगैरह भी कर सकते हैं। तो जितना कढ़ाई में स्पेस हो उस हिसाब से आप इसमें पकौड़े तल लीजिए, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। मतलब कि आप कितने सारे तो ऐसे ही खा लेंगे, इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा में ही बनाया था। तो सारे पकौड़े हम इसमें डाल देंगे, और अब इनको फ्राई होने देंगे, और एकदम से हम इसको चलाएंगे नहीं, नहीं तो सब मैसअप हो जाएंगे। ये देखिए जब हल्का सामने से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ना, तो ये साइज़ में डबल भी हो गए, और बहुत अच्छे से इनमें अपना साइज़ भी पकड़ लिया है। तो बहुत अच्छे से हम इसको बना लेंगे एकदम क्रिस्पी करारे होने तक। अब सारे पकौड़े हम इसी तरह से निकाल लेंगे बाहर, और इसके लिए बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया से ग्रेवी। तो जो ग्रेवी है ना इसकी, वो ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली नहीं है, झटपट से बनने वाली है। सारे ही पकौड़े हमने निकाल लिए हैं बैक टू बैक। आधे हमने खाए और आधे की हमने बनाई सब्जी, और आपके घर में भी ऐसा होता ही होगा हमेशा। अब यहाँ पर ग्रेवी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर मिक्सी का जार। इसमें डाल दिए हैं प्याज 2 स्लाइस करके, अदरक, और हमने डाला है यहाँ पर मिर्च और लहसुन, और इसके बाद हमने डाल दिए हैं इसमें 8 से 10 टमाटर। तो टमाटर की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया सी लगती है, खट्टी भी लगती है, और इससे जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए बढ़िया से हमने सारी चीज़ों को एक साथ में ही पीस लिया है, तो कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिया हमने कुछ खड़े मसाले, जिसमें सौंफ, जीरा, लौंग, मोटी वाली इलायची और एक तेज पत्ता। अब इनको डालकर अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है ग्रेवी,
और इसको अच्छे से भून लेना है। तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में दे रहे हो या फिर बड़ों के, ये सभी में परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर हाई कर दिया है। ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक होनी चाहिए। अब इसके साथ में हम ड्राई मसाले भी ऐड करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। इसमें हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये कलर और टेस्ट के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता। 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। साथ में इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, बिल्कुल 1/4 चम्मच के बराबर। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हम यहाँ पर। तो सारी चीज़ें हम अभी ही डाल देंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें सब अच्छे से कुक हो जाए। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने से जो ग्रेवी है बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब आप इन्हें ढककर पकाएं या फिर ऐसे ही हाई फ्लेम पर पकाइएगा। ग्रेवी को जलने नहीं देना है, धीमे धीमे आंच में भूनने दीजिए। जैसे जैसे हमारी ग्रेवी भुनती है ऊपर तेल आता है और जो टेस्ट है जो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। इसको ढक देंगे और अच्छे से कुक होने देंगे। बीच बीच में आप चाहें तो चलाते भी रहें। तो ये देखिए बढ़िया से तेल सेपरेट हो गया है, ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो गई है हमारी। तो जब तक ग्रेवी कुक ना हो जाए तब तक आप इसमें कुछ भी ऐड मत करिएगा, नहीं तो जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आता, कच्चा कच्चा स्वाद आता है। अब तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के लगभग हम टोमेटो सॉस। इसे डालने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया से बैलेंस होके आता है और ये हलवाई वाली ट्रिक है। तो अब इसको डालकर अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे डालने से और सॉस डालने से बहुत चेंज अंतर होता है। अब ग्रेवी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। तो आप इसका कलर देख रहे हैं कितना लाजवाब लग रहा है ना। अब इसमें चाहे आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। मैंने कोफ्ते बनाए हैं, आप पनीर ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी सब्जियों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो हमने इसमें डाल दिया है 2 कप या 2 गिलास के लगभग पानी, कोफ्ते के हिसाब से, क्योंकि वो पानी ऑब्जर्व करते हैं। और बहुत अच्छे से हमें ग्रेवी को बॉयल होने देना है। इसके बाद एकदम लास्ट में ही कोफ्ते ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया सब इसको ढक देंगे। सारा प्रोसेस तो हमने कर ही दिया है। हमारे पास कसूरी मेथी नहीं थी तो हमने ऐड नहीं की है, आप लास्ट में कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ग्रेवी में कितना बढ़िया उबाल आ गया है। अब इसमें डाल देंगे हमारे कोफ्ते। तो आप पहले से ग्रेवी बना कर रख लें और जब आपको सर्व करना हो उसके 5 मिनट पहले ही कोफ्ते ऐड कीजिएगा, जिससे कि आपको कोफ्ते भी मिलेंगे और ग्रेवी भी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कोफ्ते डालने के बाद अगर आपने इसको एक्स्ट्रा बॉईल किया तो सारे कोफ्ते जो है वो टूट जाते हैं सर्व करते समय। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे कोफ्ते डल चुके हैं और बस हमने इसमें हल्का सा एक बॉयल देना है और ये तैयार हो गए हैं हमारे बहुत ही टेस्टी लौकी के कोफ्ते। तो आप इसे रोटी में खाइए, राइस में खाइए या फिर पराठे में, सभी में ये लाजवाब लगने वाले हैं। तो अगर आपका भी मन कर गया है इसे बनाने के लिए तो जाइए किचन में और अभी बनाइए और साथ में मेरे साथ शेयर कीजिए इसकी फ़ोटो। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनने वाली रेसिपी। तो देखते ही आप समझ तो गए हैं कि ये हमने इडली बनाई है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके की बनाई हुई इडलियां हैं, जिसे आप बनाकर बच्चों को स्टोर करके दे सकते हैं लंच बॉक्स में या फिर घर पे भी बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और यमी, और जितनी चाहे उतनी सब्जियों का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये सेवई ली है, जो कि नॉर्मली सेवई है, भुनी हुई नहीं है। इसमें डाल दिया हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी। अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे तो मैंने डाले यहाँ पर मटर, गाजर, थोड़े से चॉप करके काजू, हरी मिर्च। साथ में इसमें डाल देंगे हम अपने मनपसंद कोई भी स्पाइसेस। तो हम सबसे पहले डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2 ही चीज़ें ऐड की हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए रखने वाले हैं। और अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड करें तो फिर जो टेस्ट है ना वो इतना बढ़िया से होकर नहीं आता है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है इसमें, जिससे कि सूजी और हमारी जो सेवई है वो अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब ये देखिए बढ़िया से लटपटी सी हो गई है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे जो इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो तड़का के लिए हमने इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, थोड़े काजू डालकर एक बढ़िया सा तड़का लगाकर तैयार करेंगे
और इसमें डालेंगे सबसे पहले जब हमारी ये सेवई फूल जाएगी तब इसमें डालेंगे मीठा सोडा 1 टीस्पून और विनेगर 1 ढक्कन, यानी कि आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें तड़का भी ऐड कर दिया है। अब हमने लिया यहाँ पर एक इडली मेकर और इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर दी है और इसके बाद पोर कर देंगे हमारे बैटर को। तो मैंने बैटर में थोड़ा सा लिक्विड इसलिए रखा है क्योंकि हम सेवई का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेवई में थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है। अब इसको बहुत अच्छे से हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। जैसे कि नॉर्मली हम इडली या फिर कोई भी चीज़ स्टीम करके बनाते हैं ना, तो वैसे ही हमको इसके लिए भी करना है। अब यहाँ पर पानी गर्म करके हमने इसे स्टीम होने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी ये फूल कर हो गई हैं तैयार। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और जब थोड़ा ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें निकाल देंगे मोल्ड से बाहर। हाथों से ही निकाल लेंगे क्योंकि उसमें से अच्छे से आ नहीं रहा, क्योंकि गर्म है ना काफ़ी। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी सेवई की इडली बनकर हो गई है तैयार। देखने में कितनी कलरफुल, खाने में कितनी टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने इसे शेज़वान चटनी के साथ सर्व किया है। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी चटनी या सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से इसकी जब जो सेवई है वो खिल के निकल रही है एकदम। तो मैंने यहाँ पर जैसे सूजी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं और आप उसके साथ में बनाने से इसमें बहुत ही अच्छी सी पकड़ आ जाती है। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी सेवई इडली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने एक बार इस रेसिपी कॉम्बो को ट्राई कर लिया ना, तो आप बाहर के रेस्टोरेंट या फिर बाहर की कोई भी चीज़ कभी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ हम घर में रखे हुए बेसिक से चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सब्जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 टमाटर, हरी वाली मिर्च, अदरक और लहसुन। बिना प्याज के ही हमने इसे अच्छे से पीस लेना है। अगर आप इसमें से लहसुन भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है सिंपल सी एकदम। यहाँ पर हमने लिए हैं आलू। तो इस रेसिपी को हम केवल कच्चे आलू से बनाने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है और अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब आलूओं को हमें क्या करना है कि बड़े बड़े चंक्स में कट करना है, बहुत छोटे छोटे चंक्स में कट नहीं करना है। तो जितने साइज़ में आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कट कर लें। बहुत ज़्यादा छोटे ना करें, नहीं तो फिर ये मैसअप हो जाएंगे। तो सारे ही आलूओं को कट करके पानी से अच्छे से धो लेना है और इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। अब यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 बड़ा बाउल तेल। इसी में हम आलूओं को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसी में ही हमारी सब्ज़ी भी बनाने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो फ्राई हो गए आलू, अगर आप चाहें तो बॉयल आलू से बना सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा फिर घी में रोस्ट कर लें। उससे थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर प्रॉपर आप उसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्राई कर लें। फ्राई करने से जो इनमें कलर और टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लिया है। अब जब तक में हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो हम लगा लेते हैं आटा हमारे नान के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा। आप गेहूं के आटा भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने प्योर ही लिया है। अब इसमें डाल दिया हमने नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डाल देंगे चीनी 2 चम्मच के लगभग और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ईस्ट। इससे ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने दही के वाले प्रोसेस से बहुत बार नान बता चुकी हूँ और आज मैंने आपको ईस्ट वाला बनाना बताया है। तो अगर आपने 1 छोटी चम्मच ईस्ट के लगभग आप इसमें डाल दिए हैं ना, तो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसके बाद हम आटे को अभी आगे के प्रोसेस में देखिएगा। तब तक में हमारे ये जो आलू हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो दोनों ही प्रोसेस आप लगातार करिएगा तो झटपट से रेसिपी बन जाएगी। पहले आटा लगा कर रख दीजिए और इसके बाद ये आलू को ट्राई कीजिएगा। तो अब जब हमारे आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं तो इन्हें निकालेंगे बाहर और फिर हम जो ये तेल है इसको कम करेंगे और इसके बाद जो सब्ज़ी है वो उसके आगे का प्रोसेस करेंगे। हम सारे ही आलू को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, तो आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। लास्ट में डाल दिया है जीरा। अब इसे तड़काने के बाद इसमें डाल देंगे सिंपल सा वो जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो। तो कोई तामझाम वाली ये रेसिपी नहीं है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। खड़े मसाले आपके ऊपर है, आप इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं। अब ग्रेवी को डालने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये भी सब मसाले आपके सब्जी और ग्रेवी के हिसाब से होने वाले हैं। काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सब घर की चम्मच से 2-2 चम्मच लिया है।
यहाँ पर मैंने पनीर गरम मसाला लिया है जो मैं हमेशा से डालती हूँ। जो मुझे पहले से जानते हैं वो बताएंगे मुझे कि मैंने ये कौन से मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद हमने लिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से ग्रेवी जल्दी से पक भी जाती है और जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको और इसके बाद इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से कुक होने देना है, चाहे आप ढककर पकाएं या फिर खुले में, लेकिन जब तक कि ऊपर ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आप इसको पकाइए। इससे जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और सभी मसाले भुन जाते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दी है। इसी तरह से हम इसको और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर की वजह से आता है। उसमें जो तीखापन है वो नहीं होता है, कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हमने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाल दिया है टोमेटो केचप 1 चम्मच के लगभग। इससे जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है, बहुत तीखा भी नहीं होता, बहुत मीठा भी नहीं होता और एक बराबर, जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट या फिर पार्टी वगैरह में हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच घर की जो क्रीम होती है वो। इससे डालने से इसका जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, वो क्रीमीनेस है वो बहुत ही बढ़िया होकर आ जाती है और सब्ज़ी की रिचनेस भी बढ़ जाती है। तो है ना, घर में रखे हुए सिंपल से आलूओं से आप कितनी लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे आलूओं का इस्तेमाल किया है ना, आप इसी की जगह पर कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आलू को स्किप करके। अब यहाँ पर हमने ये जो ग्रेवी है ये तैयार कर ली है। अब इसमें डाल देंगे हमारे आलू पहले से ही फ्राई हैं हमारे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं या फिर और कोई सब्ज़ी के साथ आलू मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेसिक जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके ऊपर आप चाहे जो सब्ज़ी इस्तेमाल करें वो मज़ेदार ही लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो सब्ज़ी इसको थोड़ा हम ढककर पकने देते हैं। आटा जो है वो हमने लगा लिया था और आटा लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे हम बटर। तो जो सारा प्रोसेस हमने किया उसके बाद हमने आटे को लगा कर रख दिया था साइड में। आटा हमने एकदम सॉफ्ट लगाया था। अब इसमें 2 चम्मच बटर डाल के इसको एकदम अच्छे से नीड कर लेंगे जिससे कि एकदम चिकना हो जाए। और चिकना होने से जो आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और नान बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती हैं। मतलब कि आप बहुत देर बाद भी खाएंगे ना तो वो एकदम सॉफ्ट रहेंगी जैसे कि मार्केट में रहती हैं। अब इसको अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे जिससे कि जो भी इसका आपको ड्राइनेस लग रही है वो अच्छे से सही हो जाएगी। अब ये देखिए बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया है। हल्का सा ऑयल या घी लगाकर जिस बर्तन में हमने इसे तैयार किया था उसमें हमने रख दिया है। और अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ना ये थोड़ा फूलेगा भी। सब्ज़ी जब हमारी तैयार हो जाएगी तब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे हों या बड़े, या फिर घर में कभी किसी के लिए बनाना हो कुछ स्पेशल तो केवल आलू से भी आप इसे बना सकते हैं। सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब सिंपल से नान को भी हम रेडी कर लेते हैं। है ना, देखते ही खाने का मन कर रहा है इस रेसिपी को। अब यहाँ पर हमने बटर तैयार कर लेना है। तो बटर में ऑलरेडी नमक होता है और आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है तो हम एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले हैं। बस सिंपल सा हमने इसमें धनिया डाल दी है। अब यहाँ पर हम सिंपल धनिया वाले बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स या फिर गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये गार्लिक नान बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने हिसाब से नान के लिए आटा। अगर आपको थोड़े पतले साइज़ के पसंद है तो आप पतला थोड़ा छोटे छोटे पेड़े लीजिएगा। ये सब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना बड़ा पेड़ा या छोटा बड़ा लेना चाहते हैं। हल्का सा हम इसको बेल देंगे। तो आटा की आप जो टेक्सचर है देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, हार्ड साइड में हमको रखना भी नहीं है। इसको बढ़िया से बेल देंगे जिस तरह से आपका तवा हो उस हिसाब से। तो बढ़िया से बेल दें और फिर एक साइड हम लगाएंगे इसमें पानी। तो हम इसमें कोई भी कलौंजी या फिर ये नहीं लगाने वाले हैं। जो बटर और हमने धनिया का मिक्सचर तैयार किया है उससे ही ये बहुत लाजवाब बनने वाले हैं। तो इसको बढ़िया से बेलने के बाद इसके बैक साइड में लगाएंगे पानी, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं और नॉर्मल ही तवे में बनाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको उल्टा पल्टा करके बनाना है। तो बहुत ही इजी मेथड है। आप पहले से सारी तैयारियां करके रख लीजिए और झटपट से इस रेसिपी को बनाइए। अब जब नान हमारी अच्छे से बिल जाएगी तब हम इसमें बैक साइड में लगा देंगे पानी। और यहाँ पर हमने लिया है नॉर्मल तवा जो हम डोसा वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और इसमें डाल देंगे हमारी नान और इसको एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। एक तरफ से बढ़िया से इसमें कलर आ गया, आप देख रहे हैं ना। सिंपल से तवे में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं और ये दूसरे तरफ से भी। अब इसके ऊपर वो जो हमने बटर तैयार किया था वो लगा देंगे। तो गर्मा गर्म बटर लगाइए और फिर देखिए कितने लाजवाब है हमारी जो नान है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया से बटर हो गई है हमारी तैयार, बटर गार्लिक। अब इसे निकाल लेंगे बाहर। इसी प्रोसेस से हम जितनी चाहे उतनी यहाँ पर
नान बना लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए दूसरी भी हमने इसी तरह से बना ली है। तो काफ़ी सारी आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे कब बनाने वाले हैं अपने किचन में, और उसकी फ़ोटो मेरे साथ कम्युनिटी जो पोस्ट होता है ना, उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पराठे वगैरह तो हम रोज़ ही बनाते हैं क्योंकि हमें खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लंच बॉक्स सीरीज़ के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा पराठा की रेसिपी, जिसे अगर आपने एक ही बनाकर खा लिया ना, तो आपका पूरा दिन भर जो पेट है वो भरा रहेगा। और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूँ का आटा, इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक, और सिंपल सा बिना ऑयल डाले हम इसका एक आटा लगा लेंगे। तो इसमें कोई तेल या फिर मोइन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हमें आटा लगाकर तैयार करना है। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ आटा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। उसमें आप चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। तो आटा हो गया हमारा तैयार। अब इसके हम एक बड़ी सी लोई कट करेंगे, और इसके लिए हम जो प्याज का स्टफिंग रखने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी लोई हो गई है कट। यहाँ पर हमने लिया है प्याज। आटा लगाने के पहले ही आप प्याज को रख दीजिएगा ऐसे करके, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हमने डाला है धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। साथ में इसमें आप अपने मनपसंद मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ। आप जो भी मसाला डालना चाहें वो पसंद कर सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया है। तो इससे डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया होकर आएगा। बाकी आप धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो मैंने चाट मसाला और पेरी पेरी डाला है, और नमक और थोड़ा हरा जो धनिया पाउडर होता है वो। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन तीखी लगती है ना बच्चों को खाने के लिए, इसलिए मैंने कटी हुई मिर्च को स्किप कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और रख देंगे साइड में। तो जब तक में आटा वगैरह रेडी होगा ना, तब तक में इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, और जो प्याज है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो पराठा बनाने में बहुत ही मज़ेदार होगी फिर ये। अब ये देखिए बढ़िया सा हो गया है हमारा स्टफिंग तैयार। अब यहाँ पर वो जो हमने लोई कट करी थी वो ले लेंगे, और इसको हमें बेलना है नॉर्मल रोटी जैसे, क्योंकि हम इसका लच्छा बनाने वाले हैं ना। तो लच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी एक रोटी बनाइए बड़े साइज़ की, और इसके बाद ही आप इसको जो है जो स्टफिंग वगैरह हमने लगानी है वो लगाएंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने इसको बेल दिया है, और बस बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमको यहाँ पर। अब इसमें लगाएंगे हमारी स्टफिंग। कोई ऑयल, कोई पानी या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी, बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड पसंद है तो आप ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है। अब ये देखिए बढ़िया से हमने सभी तरफ फैला दिया है प्याज को। तो मैंने यहाँ पर एक पराठे के हिसाब से स्टफिंग बनाई थी। आप जितनी चाहें उतनी यहाँ पर बना सकते हैं। अब नॉर्मल सा हमें कोई भी पिज़्ज़ा कटर या चाकू ले लीजिए, जिससे कि इसकी जो जिससे अच्छे से कट हो जाए बीच से। तो मैंने यहाँ पर 3 भाग में कट किया है, आप 4 में भी कर सकते हैं। और इसको हमें सिंपल सा रोल कर देना है। कोई पानी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल हमें इसको रोल करना है, और बस एक के ऊपर रोल करते जाना है। तो एक बड़ा सा यहाँ पर एक लेयर लच्छा पराठा के लिए पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया से ये देखिए रोल होता गया, और पूरे में प्याज भी बहुत अच्छे से स्प्रेड होगी, और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया लेयर्ड भी बनती हैं। खाने में भी स्वाद आता है, और सभी तरफ बहुत अच्छे से जो मसाला है वो लगा होता है। अधिकतर आप देखिएगा कोई भी स्टफिंग वाला पराठा होता है तो उसकी स्टफिंग इधर उधर होती है, कभी बीच में नहीं होती, कभी राइट साइड नहीं होती। तो इस तरीके से बनाने से वो सब तरफ भी रहेगा और काफ़ी क्रिस्पी होता है, हर तरफ से ये सिकता है जब। और बस अब हम इसे हल्का सा आटा डस्ट करके इसको बेल देंगे, साइड के एजेस को हल्का सा हाथों से जोड़कर, और फिर आप इसको बेल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए उसको रोटी में जो तेल है वो लगाया नहीं, आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको। अब ये बढ़िया सा हमारा जो पराठा है वो बन गया है। अब सिंपल सा हम इसे तवे में डालेंगे और अच्छी तरफ से दोनों तरफ से सेक लेंगे। हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे सेकने के लिए, आप चाहे तो ऑयल या फिर बटर से भी सेक सकते हैं। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, क्योंकि पराठा थोड़ा मोटे साइड में है तो धीमे धीमे करके ही सेकेगा। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही फ्लेकी, बहुत ही क्रिस्पी हमारा पराठा बनता है। अब हमने इसमें लगा दिया है शुद्ध घी। तो घी में बने हुए जो पराठे होते हैं उनका टेस्ट ही बहुत ही गजब आता है, और असलियत में पराठे तो घी के ही होते हैं। तो कभी कभी आप इस तरह की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती। थोड़ा टेस्ट भी मिलता है और मन भी चेंज हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या घी, ऑयल या तेल लगा के
बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसे एज ए सूखे भी बना के खा सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको धीमे धीमे करके सेका है ना, तो बहुत इसमें एक क्रिस्पीनेस आ गई है ना। बनकर तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी प्याज का लच्छेदार पराठा। अब आप इसे चटनी या फिर दही के साथ सर्व करें या फिर सॉस के साथ। ये अपने आप में ही एक कंफर्ट फूड है और इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा खाने या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। और लंच बॉक्स में अपने चैनल पे लाती ही रहती हूँ, तो हाइप का ऑप्शन में भी आप दबा दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक हमारी ये जो लंच बॉक्स की सीरीज़ है वो पहुँच सके।